अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अभी जी शाम का टाइम है और मैंने करना था कुछ ज़रूरी काम। हम लोगों को एक शादी पे जाना है, बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स की शादी है, उनकी बेटी की, तो उस पे शिरकत करनी है। तो मैंने तैयारियां शुरू कर ली हैं। कल है मायू, तो आज मुझे सारी तैयारियां करनी है। मैंने ये बैग निकाल लिया था जिसमें हमारे शादी के नए कपड़े थे। मैंने ये सारे कपड़े जब 2 शादियाँ मेरे कज़न्स की थी उसमें पहने, तो मैंने ये वॉश करवा के रख लिए थे और आज मैंने निकलवाए हैं कि चलें हमने शादी पे जाना है, तो मैं ये सारे कपड़े जो है ना प्रेस करके आज रख लूँगी। मैंने बाकी जो रूटीन के काम होते हैं वो तो चल ही रहे होते हैं, लेकिन शाम में जब मैं ऊपर आई हूँ ना रूम में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना ये काम कंप्लीट कर लूँ ताकि मुझे ना कोई परेशानी ना हो। तो बस यहाँ पर मैं यही करने लगी थी और सारे कपड़े निकालूंगी और मैक्सिमम मेरी कोशिश यही रहेगी तीनों तीनों दिन के सब बच्चों के मैं प्रेस करके रख दूँ, ताकि अगर कपड़े प्रेस हो ना तो यकीन करें तैयारी में ना कम टाइम लगता है। वरना माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतना टाइम लग जाता है, मुझे 2 ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं कहीं पे भी जाने के लिए। और मैंने कल बच्चों को नहलाना भी है, मैंने अपना फेशियल भी करना है और खाना भी बनाना है और बाकी भी सारे काम चलते रहेंगे। तो आपको पता है कि नहलाने में भी अच्छा खासा टाइम बच्चों को लग जाता है, पानी गर्म करो, ये करो, वो करो, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो कंज्यूम हो जाता है। तो मैं चाह रही थी कि मेरी एनर्जी इतनी ज़्यादा ज़ाया ना हो और आज अगर मैं फ़ारिग हूँ तो मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ और कल मैं बच्चों को नहला लूँगी और आसानी से तैयार होके हम लोग फिर फंक्शन पे चले जाएंगे। शादी जो है वो मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी बेटी की है, छोटी सी उनकी बेटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत छोटी एज में उनकी शादी हो रही है। और उन लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा प्यार भी है, मुझे वो फैमिली बहुत पसंद भी है। इस्लामाबाद में आकर तो हम लोगों ने जिस फैमिली से मिलना शुरू किया था बहुत अरसे बाद कभी, तो वो ये फैमिली थी। इनके घर आना जाना भी बहुत था, लेकिन अब कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई हैं कि आया जाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी जो मोहब्बत है, प्यार है, खुलूस है, वो अभी भी है। और इनके घर जाके मैं बहुत खुश होती हूँ। इनकी जो अम्मी हैं, सास हैं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत नाइस हैं। बच्चियाँ भी बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, और वो मुझे कहती ही खाला हैं और मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं फिर बहुत एक्साइटेड थी कि चलें। और वैसे भी छुट्टियों में कहीं पे भी नहीं गए क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे, तो फिर इस छुट्टियों में हम लोग कहीं नहीं गए। बच्चों को मैं भी कहीं घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं लेके गई, किसी पार्क में भी नहीं लेके गई, कुछ मसरूफियात ऐसी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें हम शादी अच्छे से एंजॉय करेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और चलें हमें भी एक इवेंट मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी मैं कपड़े रेडी करूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर फंक्शन वाले जो कपड़े होते हैं ना वो स्टीम करती हूँ, लेकिन ये सेफ़ हैं, ये आयरन से अच्छे हो जाएंगे, इनमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो काम वाले कपड़े होते हैं ना तो वो फिर स्टीम ही करने पड़ते हैं। तो कुछ कपड़े मैं आयरन कर लूँगी और कुछ कपड़े मैं स्टीम कर लूँगी। स्टीमर मेरे पास है, मैं उसके बारे में भी आपको बता चुकी हूँ। बहुत अच्छा है, रिव्यूज़ दे चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ। उसके अलावा ये कि ये जो कपड़े हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी किसी को भी ये कपड़े अच्छे लगें, प्रेजेंटेबल लगें, या फिर आप इनकी डिटेल पूछना चाहें, कुछ नए देखने वाले भी होते हैं। तो लास्ट मंथ मेरी कज़न्स की शादी थी 2, तो मैं शॉपिंग करती रही हूँ। मैंने ये सारे कपड़े जो जो मैं पहनूँगी इन 2-3 दिनों में, ये सारे कपड़े मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। शॉपिंग आपको दिखाई हुई है, कहाँ से कपड़ा लिया, कहाँ से लेसेस ली, कहाँ से सिलवाए, कहाँ से मैंने रेडी करवाए, हर चीज़ मैं शेयर कर चुकी हूँ। इनकी प्राइसेस भी शेयर कर चुकी हूँ डिटेल में। मेरी यूट्यूब पे इन सारे ड्रेसेस की डिटेल की वीडियो भी होगी, मेरे कपड़ों की अलग, बच्चों के कपड़ों की अलग। तो वो काफ़ी हद तक आप लोगों को उसमें से आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए। आज जो मायू है उसमें मैंने ये रेड कलर के कपड़े पहनने हैं और बच्चियों को जो मैं पहले प्रेस करी थी वो पहनाऊँगी। और ऐसे ऐसे शायद वलीमे पे हम लोग ना जाएं, तो मायू, मेहंदी और बारात पे हम लोग जाएंगे। तो इस वजह से मैं फिर उस हिसाब से फिर मैंने कपड़े जो हैं अपने डिसाइड किए। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, मेरा दिल करे, वैसे ये बहुत इन भी हुआ है और मेरा दिल कर रहा था कि ऐसे मेरे पास 2-3 स्टाइल्स में होने चाहिए। एक शलवार कमीज़ होनी चाहिए, एक लॉन्ग शर्ट होनी चाहिए विथ चूड़ीदार या कुछ इस तरह, इंतहाई खूबसूरत लगे। और कभी दिल करता है कि इस कपड़े का कोट होना चाहिए विद इनर एंड पैंट्स टाइप कुछ। तो इस तरह के बड़े ख़्याल आते हैं,
लेकिन ऑफ़ कोर्स क्योंकि हमें यहाँ पे इतनी शादियाँ नहीं आती और हम लोग इतने ज़्यादा लोगों से मिलते भी नहीं हैं, तो इस वजह से फिर इतने ज़्यादा कपड़े बनवाने का ना कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं बड़ी खुश हो रही थी, मैंने कहा चलें इन कपड़ों के जो है ना वो पूरे पैसे अब इस शादी में पूरे हो जाएँगे क्योंकि माशाल्लाह ये तीसरी शादी है जिसमें हम ये कपड़े पहन रहे हैं। तो बस ये कि कपड़े तो इंसान बनवाता है, लेकिन अगर वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाए ना फिर खुशी होती है। अब पता नहीं कब कोई फंक्शन आए, कब ये कपड़े निकलें, आई डोंट नो, लेकिन ये ऊपर नीचे का 2-3 फंक्शंस थे जिसमें ये कपड़े पहनेंगे। बल्कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है रूसा, मेरी 9th क्लास से वो फ्रेंड है, उसके भाई की भी शादी थी लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं थे। मुझे था वो आ जाएँगे, लेकिन वो नहीं आए तो फिर बस नहीं जा सके। तो उन शादी पे भी मैंने यही कपड़े यूटिलाइज़ करने थे। ख़ैर यहाँ पर मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, बच्चियों के मेहंदी के, भाइयों के हो गए हैं, ज़ावियार के तीनों दिन के माशाल्लाह ये पैंट कोट और हर चीज़ उसकी प्रेस हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े प्रेस अच्छे से कर लिए थे। काफ़ी टाइम लग गया, थक भी गई थी, लेकिन ये कि चलें मेरी थकावट ये कि नींद आएगी, सो जाऊँगी रात में तो मैं ठीक फ़ील करूँगी। नेक्स्ट डे भी बर्डन नहीं होगा। ये कुछ फ्रॉक्स हैं, इनको मैंने स्टीम करना है। कुछ-कुछ मैंने इसके नीचे वाला ये जो सिल्क है ये प्रेस कर ली थी। बाकी नेट जो है मैं सोच रही थी कि एक दफ़ा स्टीमर से कर लूँगी ताकि ना वो एक फुल अच्छी लुक आ जाए। और इज़ा का जो है वो स्टीम प्रेस नहीं हो रहा था क्योंकि इसके ऊपर मोती लगे थे। ये तो बिल्कुल किसी सूरत ही प्रेस नहीं होना था, तो फिर मैंने कहा इसको भी मैं ना स्टीम कर दूँगी। तो बस ये सारे फ्रॉक इसलिए मैंने बाहर रखे हैं कि इनको मैं स्टीम करूँगी। उसके बाद जी आ जाती हैं ये लेगिंग्स की बारी। मैंने सारे कपड़ों के साथ मैचिंग लेगिंग्स और इनर्स और हर चीज़ मैंने रख ली है, बच्चों की 2-2 3-3, ताकि तीनों फंक्शन के हिसाब से वो ये पहन लें। और ज़ावियार के लिए भी इनर मैंने रखा है क्योंकि नाइट फंक्शंस होंगे तो ठंड ना लगे, दैट्स वाई। तो यहाँ पर मैंने अपनी तौर पे सारी तैयारी कर ली थी ताकि ना मैं सुबह कम से कम मेरे पास तैयारी हो। और ये सारे मैंने एक कैबिनेट में रख दिए थे ताकि मैं ढूंढूं नहीं। उसके बाद ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। मैंने अभी नाश्ते वगैरह से हम लोग फ्री हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब मैं नहाती हूँ क्योंकि बाल स्ट्रेट करने हैं, तो सर्दियों में तो वैसे ही बाल खुश्क नहीं होते, धूप भी नहीं निकलती। तो इस वजह से मुझे था कि मैं सबसे पहले मैं नहाऊं ताकि मेरे बाल एटलीस्ट ड्राई होना शुरू हो जाएं। मैं ड्रायर से कम करती हूँ क्योंकि डैमेज ही होने होते हैं ज़्यादातर बाल, इस वजह से बस मैं फिर कहती हूँ कि अगर स्ट्रेट करने हैं तो मैं टाइमली नहा लूँ, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट होते रहेंगे। और मीनवाइल मैंने कहा मैंने सोचा कि मैं अपना फेशियल कर लूँ। फेशियल मेरा बहुत सिंपल है, 2-3 प्रोडक्ट्स ही यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैंने एस्टीव्स का मैंने लिया है जी क्लेंज़र। ठीक है, आप टोनर समझ लें, क्लेंज़र का सोच लें, मेस्लाइन वाटर समझ लें। इससे ये है कि क्लेंजिंग बहुत अच्छी होती है। जितनी भी मैल कुचैल है ना, यकीन करें ये सिर्फ मेकअप रिमूवर की तरह आप यूज़ ना करें, इसको आप इस तरह भी यूज़ करें तो जितनी भी गर्दन पे मैल कुचैल डस्ट वगैरह होती है ना, सारी अच्छे से उतर जाती है। बस आपने अच्छे से इसको एक दफ़ा क्लीन कर लेना है अपनी स्किन को। उसके बाद मैं सिर्फ ये नीला स्क्रब ऑर्गेनिक ब्लूम का यूज़ करूँगी। यार ये मेरा फेवरेट हो चुका है। मैंने फ़र्स्ट टाइम जब यूज़ किया था मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला। उसके बाद ये मैं अब सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज मुझे जाना था तो आज मैंने सोचा मैं अपना सेंट इव्स का नहीं यूज़ करती, हालांकि वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि अब मेरा फेवरेट ये बन गया हुआ है। तो मैंने बस ये यूज़ किया। मैंने कहा कि इससे ना लास्ट टाइम मैं पूरा वीक मेरा स्किन इतनी खूबसूरत रही। मैं जब अपने फेस पे हाथ लगाती थी ना मुझे इतनी खुशी होती थी जैसे बेबी स्किन हो गई हो। तो इसने बहुत अच्छे मुझे रिज़ल्ट दिए। तो बस आज भी मैं इसका यही यूज़ करूँगी और इसके अलावा मैं कुछ नहीं यूज़ करूँगी। ना मैंने ब्लीच करनी है क्योंकि मैंने एक दिन पहले अपने हेयर फेस के रिमूव कर लिए थे रात में, क्योंकि जब आपने स्क्रब वगैरह यूज़ करना होता है ना, उसे एक दिन पहले या एक दिन बाद आप रेज़र यूज़ किया करें। तो रात में मैं रेज़र वगैरह अपने बाल करके सोई थी। वो क्लिप मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये कि सुबह तक मेरी जो स्किन है उसके ऊपर मैंने लगा लिया था ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से क्या होता है कि आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होती और वो एंटीबैक्टीरियल भी होता है उसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह। तो ये कि आपकी स्किन बड़ी अच्छी रहती है। तो मैंने बस इस वजह से रात में ये प्रोसीजर कर लिया था, तो सुबह मैंने 12-1-2 बजे मैंने ये स्टार्ट कर लिया था, तो मेरी स्किन जो है हील हो गई थी। ये मैंने लगाया है पील ऑफ मास्क जो कि ब्लैक हेड्स के लिए होता है, नोज़ के लिए, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो बस मेरा ये 3 स्टेप्स थे और मेरा फेशियल हो गया। उसके बाद जी यहाँ पर मैं बच्चों को जब मैं फेशियल कर रही थी तो मैं ये उनको कहा था कि आपने ना पाँव डिप करने हैं गर्म पानी में ताकि मैल कुचैल अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि मैंने इनको नहलाना है और शादी पे जाना है तो पाँव साफ़ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो बच्चे क्योंकि नहाते तो हैं आजकल, ज़्यादातर सॉक्स पहनी होती हैं, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इनके पाँव गर्म पानी में डिप किए। मैंने कहा चलें अच्छे से मैल कुचैल निकल जाएगी। और नेल्स जो है ना, स्पेशली नेल वाली साइड पे गंदगी बहुत जमा हो जाती है, तो चले मैं ब्रश के साथ साफ़ कर लूँगी। तीनों बहनें बैठ गई थी। अब इनके फेस एक्सप्रेशंस देखें। और मैंने फिर नहा लिया था अपने लिए, पानी तो मैंने गर्म कर लिया था, तो मैंने शावर ले लिया। अब मैं बस इनके पाँव साफ़ करूँगी और वन बाय वन इनको नहलाना शुरू करूँगी। पानी इनका गर्म हो रहा है, सर्दियों में ये बहुत मसला है हमारे यहाँ पे, क्योंकि गैस नहीं है, सिलेंडर है। यहाँ तो सिलेंडर पे पानी गर्म करना पड़ता है, यहाँ पे मुझे रॉड से पानी गर्म करना पड़ता है, तो रॉड से तो बहुत टाइम लगता है। खैर मैंने हुसैन भाई से कहा था कि आप बड़ा पतीला पानी का चढ़ा दें, तो मैं बच्चों को ना नहला लेती हूँ, क्योंकि रॉड पे बहुत टाइम लगता है। तो खैर यहाँ पर मैंने कहा कि इनको मैं पाँव साफ़ करती हूँ, और इनको यहाँ पे गुदगुदियाँ हो रही थी। इनके फेस एक्सप्रेशन ज़रा चेक करें, इतना तंग कर रही थी ना ये मुझे इस बात पे। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, बच्चियाँ हैं। और ये कि मैं उनको थोड़ा डांट भी रही थी कि नहीं भाई आप प्लीज़ थोड़ा एक्टिव हो, क्योंकि मुझे ना आप बियर करें, क्योंकि मुझे साफ़ भी करने हैं पाँव। खैर इतने गंदे नहीं थे पाँव, कुछ ये कि गर्म पानी से भी बेहतर हो गए थे, तो साफ़ हो गए पाँव ना। और अब बस मैं ये यहाँ से रूम साफ़ करूँगी। इन्होंने पानी खेलते खेलते बहुत गिराया है। वाइपर लगाऊंगी, टब शब क्लीन करूँगी, और उसके बाद इनको फिर मैं वन बाय वन नहलाना शुरू करूँगी। यहाँ पर जी मैं ये 3 शॉल्स हैं, एक मेरी और 2 मैंने रखी हैं। ये मेरे मेरे ही स्टॉलर्स हैं, ये मैंने ज़ैनब फ़ातिमा के लिए रखे हैं। इन केस शादी पे इनको सर्दी लगे, तो इनके पास क्योंकि कुछ इस किस्म की जर्सियाँ नहीं हैं फैंसी किस्म की, तो मैंने सोचा कि चलें मैं ये स्टॉलर्स ले लेती हूँ, कि चलें वो उसका काम दे देंगे, और सर्दी लगेगी तो कंधों पे ले लेंगी। वैसे तो मैं इनको हाई नेक्स वगैरह पहनाऊँगी, लेकिन फिर भी आपको पता है फैंसी कपड़ों के ऊपर कुछ पहना जाए तो बंदा अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं ना बैग में डाल के रख लूँगी, और शादी पे हम ये ना अपनी गाड़ी में ही रखेंगे। गाड़ी में रखेंगी ना, तो कभी भी सर्दी लगेगी तो मैं हुसैन भाई को कॉल कर दूँगी, वो गाड़ी से निकाल के बैग मुझे दे देंगे। तो उससे ये होगा कि सर्दी से बच जाएंगे हम लोग। वैसे तो हम में से कोई भी ये नहीं पहनेगा, क्योंकि हमने अपने ग्रेस नहीं ख़राब करनी ऊपर शॉल शॉल लेकर लेकिन फिर भी इनके सर्दी लग सकती है, तो फिर हर चीज़ की तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद जी मैंने शावर तो ले लिया था, बच्चों के पाँव वगैरह साफ़ किए, साथ साथ इनको नहला रही थी। अब मैंने अपने फेस पे लगाना था लोशन और ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी मैंने मेकअप तो करना नहीं है, अभी शादी पे जाने के लिए टाइम है। अब मैं जाऊंगी नीचे, और नीचे जाके मैंने बनाना है खाना। खाना इसलिए बनाना है कि हुसैन भाई और नूर ने तो घर में ही खाना खाना है, और इन्होंने शादी पे तो ऐसे जाना नहीं है। मेरा जो भाई है और हुसैन भाई, तो फिर उनके लिए खाना बनाना ज़रूरी है। तो मैं सोची थी चिकन का सालन बना लेती हूँ, 2 दिन चल जाएगा। ज़्यादा सारा मैंने मंगवाया, तो मैंने कहा कि चलिए मैं बना देती हूँ, बच्चे भी कल खा लेंगे दोपहर में, और भाई और जो हैं हुसैन भाई वो भी खा लेंगे। तो बस मैंने लोशन लगाया है, मैंने ऑर्गेनिक ब्लूम का, हाथों पे बहुत अच्छा रहता है, मॉइस्चराइज़र कह लें या लोशन, हैंड एंड फीट के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ज़्यादा देर हाथों पे स्टिक किए रहता है। और उसके बाद मैंने अपने लिप पे लिप बाम लगाई है ऑर्गेनिक ब्लूम की। सो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं रूटीन में लगाती हूँ, क्योंकि नहाई हूँ और ड्राइनेस ना हो जाए, इसलिए मैंने ये चीज़ें लगाई हैं। अब मैं नीचे जाऊँगी, खाना बनाऊँगी, और फिर वापस आती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मेकअप ट्यूटोरियल। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, और मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अरसे से मेकअप करती आ रही हूँ। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में कभी मेकअप नहीं किया। शादी के बाद भी मैंने बड़ी मुश्किल से लिपस्टिक लगाना सीखी, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रेडी हो जाती हूँ, लेकिन मुझे आई शेड्स वगैरह नहीं करने आते, कुछ नहीं करने आता। खैर अभी मैंने थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए चीज़ें सीखी हैं, और वक्त के साथ साथ क्या चीज़ों पे मुझे काम करना चाहिए मैंने ये सीखा है। तो सबसे पहले अभी मैंने अपने फेस पे सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था, वो भी जब नहाने के बाद। तो अभी मेरे फेस पे कुछ नहीं लगा हुआ। अब मैं लगाऊंगी मेरा ये वाला जो एरिया है ना, आफ्टर बेस लगाने के ये हो जाता है ग्रे, जो कि बहुत बुरा लगता है। सो इसको कवर करने के लिए जिन लोगों का ग्रे होता है, वो कोई ऑरेंज, कोई रेड कलर का आप कह लें कलर करेक्टर ले लें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास ये टिंट है ऑरेंजिश थोड़ा पिंकिश से कलर का, मैं ये लगा लूँगी, इसी से काम हो जाता है। ये भी मैंने किसी वीडियो में ही देखा था। लेकिन ये कि इससे ये है, सबसे पहले जब आप अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, प्राइमर आप लगा लें, उसके बाद आप ये अप्लाई कर लें। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी।
अच्छा, मेरे मिरर पे ये डार्क कलर लग रहा है, अभी जो है ना यहाँ पर थोड़ा लाइट कलर लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई फिल्टर लगा हुआ है जिसकी वजह से ना ये इतना करेक्ट नहीं दिखाता कि क्या सूरत हाल है। ये अब मैंने इस एरिया को रेड कर लिया है, लाइक पिंक पिंक कर लिया है, तो इससे ये होगा कलर करेक्ट हो जाएगा, वो ग्रे जो ग्रेनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ब्यूटी ब्लेंडर से आपने इसको कर लेना। ये मैंने रखा है इस पे, आपने पिंक कलर देखा है, इसको रखा है इसी पर्पज़ के लिए। अब मैं सिंपल सी अपनी बेस बनाऊंगी, कोई कुछ लाइक जिसे कहते हैं कि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाथ साफ करेंगे। ये मेरी बेस मैं आपके साथ शेयर की थी, रिमन लंदन की है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है और ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो हम इतनी सी लेंगे, ये देखें बहुत थोड़ी मैंने ली है क्योंकि मुझे वो केकीनेस नहीं चाहिए, मुझे वो प्रोफेशनल मेकअप टाइप लुक नहीं चाहिए, उसमें मैं बहुत अजीब लगती हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे मेरा रिवाज का सनब्लॉक। ये चीज़ें जो ब्यूटिशियन होती हैं या आपको बहुत से ट्यूटोरियल्स में आपने देखा होगा, 1 बाय 1 लोग लगाते हैं। पहले प्राइमर लगाते हैं, फिर कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, सन ब्लॉक लगाते हैं और फिर जाके जी बेस लगाना शुरू करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेती हूँ, तो मेरा बड़ा अच्छा काम हो जाता है क्योंकि मैं भी देसी सी बंदी हूँ, मुझे मेकअप कोई इतना अच्छा आता नहीं है। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें ये लोशन लिया है, ठीक है। अब मैं करूँगी इन सारी चीज़ों को मिक्स फिंगर से ही। इस तरह की बेस अगर आपने किसी भी छोटे मोटे फंक्शन पे जाना है आप इजीली कर सकते हैं। अब मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। इससे ये होता है कि बेस जो है ना लोशन के साथ मिलके बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है और लोशन के साथ मिलने से ना वो ड्राई नहीं रहती, बड़ी ज़बरदस्त। वैसे तो लिक्विड फॉर्म में जितनी भी बेस आती हैं वो इतनी ड्राई नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ होती भी हैं। ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, हाथों में जो रह गया है उसको भी, क्योंकि इतनी महंगी बेस है उसको ऐसे ज़ाया नहीं करना, तो मैं इसके अंदर लगा लूँगी। अब हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता, इसको मैंने पहले वॉश किया है, अच्छे से निचोड़ा है और फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। आई डोंट नो मेरा तरीका किसको कैसा लगे, बट यकीन करें कि मैं ऐसे ही तैयार होती हूँ और अल्लाह का शुक्र है तारीफ हो जाती है। ये देखिए आपने टैप टैप करना है, आपने ऐसे ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है। ये पोर्स के अंदर जाएगा तो अपना काम दिखाएगा। वैसे मैं कभी भी इसको वॉश करके नहीं यूज़ करती थी, मैं पेंडुओं की तरह ऐसे ही कर लेती थी। अभी आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको ऐसे वॉश करके किया है और बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। काफ़ी अच्छी हो गई है। अब मैं ढूंढती हूँ अपना कंसीलर। सॉरी ये कोई प्लान वीडियो नहीं थी और मेरी चीज़ें इधर उधर हुई हुई हैं, लेकिन मैं ढूंढ लूँगी। अच्छा जी, कंसीलर मुझे यहाँ पर लगाना है, थोड़ा यहाँ लगाऊंगी बिकॉज़ मेरी यहाँ पे थोड़ी डेप्थ है और समटाइम्स डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। मेरे ऐसा है नहीं, बट फिर भी अगर मैं कंसीलर ना लगाती, क्योंकि हमारी जो आई वाला साइड होती है ना, ये थोड़ी इसमें जैसे या तो रेडनेस या ग्रेनेस या जैसे पिगमेंटेशन समटाइम होती है, तो वो फिर आई शेड लगा हुआ ना बड़ा अजीब लगता है। तो इस वजह से मैंने फिर कंसीलर यहाँ पे लगाया है ताकि मैं थोड़ा बेटर लगेगी, ठीक है।
और अब पूरे फेस का ना, अगर मैं इधर भी देखूं या इधर देखूं, तो एक जैसी बेस बन गई है और बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। मैक्सिमम हम इसको ऐसे कर लेंगे ताकि कहीं पे भी पैचेस ना पड़े, वो बुरे लगेंगे और नॉन प्रोफेशनल बिल्कुल लगेगा। सो हम अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। अब ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है। अब मैंने क्या करना है, ये ब्रो पेंसिल है, मैंने कभी भी अपनी आईब्रोज को नहीं छेड़ा जैसे ये होती हैं। शायद ये वाली ठीक नहीं है। मैंने कभी भी अपनी आईब्रोज को नहीं छेड़ा, लेकिन आज मैं अपनी आईब्रोज बनाऊंगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कल किसी सैलून में गई, वहाँ मैं पहली दफ़ा गई थी। उन्होंने मेरी एक आईब्रो, ये देखें, यहाँ से लटा दी है और एक की शेप सही है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा खम बनाऊंगी ताकि ये काम मैं उधर जाके करती हूँ। वाह, थोड़ा खम बन गया, यहाँ पे बनाया, अच्छा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो अब मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना, मैं एक शेड आँखों पे लगाऊंगी और वो थोड़ा होगा गोल्डन ब्राउन सा। ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था, हंसीएगा मत, सच में मैंने डॉलर शॉप से ली थी। और मैं इसमें से ये हल्का सा गोल्डन सा कलर लगाऊंगी एंड दैट इज़ इट। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी अप्लाई नहीं करना अपनी आँखों पे, क्योंकि मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। तो बेहतर ये है कि हम इसको अनाड़ियों की तरह ना लगाएं, हम बस सिंपल सा अपनी आई को कवर कर लें एंड दैट इज़ इट, सिंपल सा। बहुत ज़्यादा ओवर बन के पागल ही ना लगो ऐसे ही ठीक है। सो हम ये वाला गोल्डन सा शेड लेंगे, क्योंकि मेरे ड्रेस में जो है ना वो कॉपर सा शेड है, तो ये अच्छा है। सॉरी, ये भी काम मैं उधर जाके करती हूँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये ब्राउन कलर जो है ना, बेस मैंने बना ली है, ये एज पे थोड़ा सा ब्राउन कलर करूँ, क्योंकि रेड ड्रेस के साथ ना ब्राउन मेकअप बहुत अच्छा लगता है। आप में से भी किसी ने करना हो तो रेड के साथ आप कोशिश करें ब्राउन कलर को करें, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये लगा के देखो, नॉट बैड यार, अच्छा लग रहा है। ओके, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा ना मर्ज कर लूँ। नाइस। ओके, अब मैंने क्या करना है, अब हम लगाते हैं हाइलाइटर। ओके, अच्छा जी, तो मैं ये रिवाज का पैलेट है, ठीक है, तो इसमें से ये गोल्डन सा हाइलाइटर लगाती हूँ। अब हम लगाएंगे ब्लश।
ब्लश आप ना हमेशा, मैं तो वैसे बिल्कुल नोज़ के करीब से और रैंडमली लगाती हूँ, मैं कोई ऊपर खींच के नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि ये नेचुरल लुक ज़्यादा देता है, क्योंकि नेचुरल जब भी चीक्स रेड होते हैं वो यहीं से होते हैं। तो मैं हल्का हल्का नोज़ पे और चीक्स पे लगा लेती हूँ, बड़ा प्यारा लगता है। अच्छा, मैंने ना अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी किसी मेकअप आर्टिस्ट की, और उन्होंने ना चीक्स पर भी हाइलाइटर लगाया था, तो अभी मैं वही कर रही थी। इससे क्या होता है, आपका फेस ना बहुत ज़्यादा शाइनी लगता है। तो ये रिवाज का पैलेट बहुत अच्छा है, इसमें कंटोर के 3 कलर्स हैं, 3 कलर ब्लश के हैं और 3 कलर्स इसमें हाइलाइटर के हैं, तो मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ। उसके बाद हम अपने नोज़ पे जो आपके लिप के अपर साइड होती है वहाँ पर, थोड़ा सा चिन पर, थोड़ा सा आईब्रोज़ के ऊपर हम हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा सा करके। इससे ये कि शाइन फेस पे बहुत आती है, जब आप मूव करते हैं बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो ये मुझे बड़ा पसंद है हाइलाइटर। उसके बाद मैं अपने मस्कारा लगाऊंगी। आईब्रोज़ को भी मैंने जो पुराना मस्कारा रखा होता है उससे मैं थोड़ा सा फिल कर लेती हूँ, उससे एक अच्छी लुक आती है। जब आप मेकअप करते हैं ना, बेस वगैरह लगाते हैं, तो आपकी आईब्रोज़ पे भी लग जाती हैं, तो वो पुराना कोई मस्कारा का ब्रश रख लें, उससे जब आप उसको साफ़ करते हैं ना, बड़ा अच्छा साफ़ भी हो जाता है और एक ना कलर सा ऐड हो जाता है, तो आपका मेकअप ज़रा ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, अच्छा सा लगता है। उसके बाद मस्कारा जो है, मैं मेबलाइन का क्लोसल लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। ये वॉल्यूम भी देता है मेरे आईलैशेस को और लेंथ भी देता है। मैं ये बहुत सालों से लगा रही हूँ, और जब से ये लगाना शुरू किया मुझे कोई और पसंद नहीं आता। ये वाटरप्रूफ भी है, दैट्स वाई फिर मुझे कोई मसला नहीं होता। उसके बाद हम लगाएंगे लाइनर, और लाइनर मैंने लगा लिया बहुत ज़्यादा, मैंने कुछ लाइक मोटा मोटा नहीं लगाया, मुनासिब सा लगाया। साथ में मैं लगाऊंगी काजल, मुझे काजल बहुत पसंद है। वैसे भी मायू का फंक्शन है, ऐसे फंक्शंस में ना काजल अच्छा लगता है। और मेरी आइज़ हैं थोड़ी छोटी, तो मैं इस वजह से भी काजल लगा लेती हूँ, थोड़ा ना अच्छी एक लुक आ जाती है। अब देखें ना आप काजल से कितना फ़र्क पड़ा है। लिपस्टिक में ये लगाऊंगी, ये मैंने डॉलर शॉप से लिपस्टिक ली है। ये भी बड़ी मज़े की बात है, मतलब डॉलर शॉप में इसमें ये कलर पड़ा हुआ था और मैंने ले लिया, मुझे ये काफ़ी देर से चाहिए था। ये लाइट ब्राउन कलर का है, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये कलर। वाइट ड्रेस के साथ ये कलर बहुत प्यारा लगता है, और रेड के साथ भी ब्राउन और इस तरह के कलर बड़े अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं है रेड के साथ रेड लगाएं। मेरे पास रेड लिपस्टिक नहीं थी, पहले हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने डार्क लिपस्टिक बिल्कुल छोड़ दी है, तो बस मैं यही लगाऊंगी। यार बेटा वेट करें 1 मिनट। यार अभी कैमरे में कुछ इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन मैं इतनी हैप्पी हूँ ना खुद से। मैं लाइक मुझे मेकअप नहीं करना आता, ये एक रियलिटी है। मुझे सारे काम आते हैं, बस मेकअप करना नहीं आता। लेकिन आज मैं अपनी मेकअप से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत अच्छा हुआ। और जो लिपस्टिक है ना, ये भी मैंने डॉलर शॉप से ली थी, लेकिन इतनी मज़े की है। ये ब्राउन, लाइट ब्राउन से कलर की है और इस आउटफिट के साथ बहुत अच्छी लग रही है। कल मैं लगाऊंगी पीच और परसों मैं लगाऊंगी थोड़ी शॉकिंग पिंक टाइप। ये है जी मेरी आई मेकअप, और ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं दूसरे कैमरे से आपको दिखाऊंगी तो आपको सही आइडिया होगा। तो खैर अभी मैं छोटी छोटी अपनी तैयारी करती हूँ और बस चलते हैं, काफ़ी लेट हो गया। इस वीडियो के लिए मैंने बच्चों को बाहर रोक के रखा हुआ था, और बच्चे जो है ना, उन्होंने बुरा हाल किया हुआ था, मामा खोलें खोलें खोलें। तो बस मैं बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा टाइम देने, मैं मेकअप की जो एक प्रोसीजर है ना वो आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मैंने कभी भी शेयर नहीं किया और आप लोग अक्सर पूछते हैं। सो बस ये मेरी लास्ट मोमेंट की कुछ तैयारियां थी। बैंगल्स मैंने पहन ली, काफ़ी इसमें से टूट भी गई थी, मुझे बड़ा दुख हो रहा था। बैग से निकाली तो काफ़ी ज़्यादा टूटी पड़ी थी। खैर ये मैंने इयररिंग्स पहन लिए, ये मेरे शादी के लहंगे के साथ थे। ये रिंग भी जो बड़ी वाली है वो भी शादी के लहंगे के साथ थी। और ये है जी मेरी लुक। बच्चे माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और ज़ैनब फ़ातिमा को मैंने नीचे हाई नेक पहनाई। ज़ैनब की तो मैच हो गई थी, फ़ातिमा के पास टर्कोइश कलर की नहीं थी, तो फिर मैंने कहा चलें खैर। तो क्योंकि सर्दी बहुत है और मैं नहीं चाहती ये परेशान हो, और फ़ातिमा जो है ना वो ना थोड़ा वैसे भी सेंसिटिव सा बच्चा है। ज़ैनब जो है ना वो मेरी तरह बर्दाश्त कर लेती है, ठंड सर्दी गर्मी भूख हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है। फ़ातिमा अभी ना मासूम सी है। तो खैर ये है जी मेरी ओवरऑल लुक। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कैसी लगी मेरा मेकअप, आपको कैसे लगा, मेकअप के तरीका कैसे आपको लगा। मुझे कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, ताकि मुझे फ़ीडबैक मिले भाई कि मैंने अच्छा किया, बुरा किया, या फिर कैसा किया। खैर
घर से निकल पड़े थे हम लोग और ऑलरेडी लेट हो गए थे। यहाँ पर मैंने जी गिफ्ट के तौर पर ड्रेसेस लिए हैं आपी का और भाई का, और ये मैंने रख लिया था बैग में। इसके अलावा रास्ते से मिठाई ले ली थी, और ज़ैनब ने देखे मिठाई का क्या हाल किया, उसको गिरा शिरा लगा के बैग को इतना बुरा सा उसने बना दिया। तो बस हम लोग जल्दी से घर के करीब से ही, रशीद स्वीट्स वालों की वैसे मिठाई अच्छी है, इनकी मुझे हलवा पूड़ी भी अच्छी लगती है, तो बस हम लोगों ने फटाफट वहाँ से पकड़ा और अब हम निकल पड़े थे जाने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं था, बहरिया फ़ेज़ 4 में होते हैं ये, मेरी जो फ्रेंड हैं वो। तो बस हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, बस घर से निकलते निकलते तैयारी करते करते फिर मिठाई भी पकड़नी थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। अब बस पहुँचेंगे, और अल्लाह का शुक्र है जब हम गए थे मेहमान तो काफ़ी आ गए थे, लेकिन फ़ंक्शन अभी स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था कि फ़ंक्शन बिल्कुल मिड में था। अभी लोग आना शुरू हुए थे और स्टार्ट फंक्शन हुआ था। ब्राइड भी अभी आके बैठी नहीं थी स्टेज पे, तो अच्छा रह गया। और ये मैंने नेल्स लगाए जिन्होंने मुझे इतना तंग किया, मैं ना खाना खा सकती थी ना मैं किसी बच्चे का कोई काम कर सकती थी, और लगाए भी मैंने एल्फ़ी से थे। बहुत तंग किया इन नेल्स ने मुझे। खैर, ये था जी हमारा डेकोरेशन। इतनी कोई खूबसूरत थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। फंक्शंस जो है ना, फ़ातिमा बहना बहुत अच्छे करती हैं, इतने ऑर्गेनाइज्ड इनके फंक्शन होते हैं ना, और बड़े ही खूबसूरत। घर में किया था इन्होंने मायू का फंक्शन, और लेकिन बहुत खूबसूरत फंक्शन हुआ था, डेकोरेशन बहुत प्यारी हुई हुई थी, और स्पेशली इन्होंने करवाई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इसके अलावा ये कि ओवरऑल बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ हुआ था फंक्शन। खाना बाहर लगा हुआ था, बाहर टेबल एंड चेयर पड़े हुए थे, और बुफ़े सिस्टम में खाना लगाया हुआ था। अंदर जो है ये इनका ड्राइंग डाइनिंग जो था ये सारा यूज़ किया हुआ था लड़कियों के फंक्शन के लिए। कोई भी लड़का नहीं था, सब लड़कियां थी, वो बच्चियां थीं, फ्रेंड्स थीं इनकी बच्चियों की, और बस बड़ा ही अच्छा फंक्शन था। और कुछ ख़ास लोग थे, बस फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड दैट इज़ इट। तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था माशाल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा था। और वैसे भी बच्चियों की शादियों में तो वैसे ही खुशी बड़ी होती है, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी, और मुझे तो ऐसे फंक्शंस बहुत पसंद हैं। और ये है जी मेरी लुक फ्रंट, अगर मैं कैमरे से आपके साथ शेयर करूं तो इस तरह की कुछ लुक निकली है, बड़ी सिंपल सी, लाइट सी, लेकिन डिसेंट सी। क्योंकि मेरा ड्रेस इतना लाउड है, अगर मैं कोई लाउड सा मेकअप करती ना वो अजीब ही मैं लगती। तो ये ओवरऑल जो है ना ड्रेस के साथ बड़ा अच्छा ये जा रहा था कॉम्बिनेशन एंड मेकअप। और माशाल्लाह ज़ैनब फ़ातिमा भी खुश थी। ज़ैनब को भी ऐसे फंक्शंस मेरी तरह बड़े पसंद होते। ज़ैनब बिल्कुल मेरे जैसी है, फ़न लविंग, और हर तरह के माहौल में एडजस्ट करने वाली, तो इसको बहुत खुशी होती है। फ़ातिमा को थोड़ा बोरिंग लग रहा था, लेकिन ये कि बाद में ये लोग फिर खेलने लगी थी फ्रेंड्स के साथ, तो फिर ये खुश हो गई थी माशाल्लाह। तो ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना ज़रा अपने थोड़े एक्शन मार रही थी। क्योंकि मुझे खुद से ये वो मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको खुद कॉन्फिडेंस हो ना, आप अच्छे लग रहे हो, तो बस आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही होती। तो बस मुझे वही आज कॉन्फिडेंस था। एनीवेज़, ये था जी खाना, जिसमें हलवा था, सालन था, कोरमा, और साथ में बिरयानी थी। खाना बहुत मज़े का था। फ़ातिमा बहना भी कह रही थी कि आप मुझे जेन्युइनली बताएंगी कि कैसा टेस्ट है, बाकी सब तो मुरव्वतन यही कहेंगे अच्छा है। तो मैंने कहा नहीं, खाना वाकई बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना निकालूंगी, बच्चों को खाना खिलाऊंगी, और उसके बाद फिर फंक्शन एंजॉय करेंगे। यहाँ पर जितनी भी फ्रेंड्स थी, बच्चियाँ थी, वो सारा डांस वगैरह कर रही थी। फातिमा बहना कही थी आपने भी डांस करना है, मैंने कहा अब मुझे नहीं आता डांस। भूल चूल गया है, अब अच्छी लगती हूँ मैं डांस करती हुई। रुके 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 इल्जा। हाँ जी,
कैसे चलती है जाविया ये? चलो एनीवेज़ फंक्शन ख़त्म हो गया, हम घर आ गए थे। अब बड़ी ठंड लग रही थी और मैंने बताया आपको कि मेरे नेल्स जो हैं वो तो बहुत मुझे तंग कर रहे थे। फिर मैंने भाई से कहा भी ज़ावियार के कपड़े उतारो तो वो उतारने की कोशिश कर रहा था। बड़ी मुश्किल से हुसैन भाई ने ज़ावियार को कपड़े पहनाए थे और भाई से मैंने अब कहा कि उतारो। और यहाँ पर जी मेरी ये कंडीशन थी और अभी मैं बस यहाँ से मेकअप शेकअप रिमूव करूँगी और अपना मेकअप भी रिमूव करूँगी। मैं ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल छोड़ के चली गई थी, तो अभी ये है कि मैं यहाँ से थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने मेरी कोई चीज़ छेड़ ली ना फिर बहुत मसला हो जाना है। तो इस वजह से मैं फिर ये सारी चीज़ें समेटूँगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बच्चों को तो आपको पता है अट्रैक्टिव लगती हैं, तो बस यहाँ से हल्का फुल्का क्लीन करूँगी। उसके बाद कपड़े चेंज करूँगी और फिर मैं चाय पीऊँगी सुकून से, क्योंकि मुझे बहुत तलब है चाय की और जब तक चाय नहीं पीऊँगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। और हीटर में बैठेंगे और बस सुकून करेंगे। और ये देखें जी, मैंने 2 मिनट लगाए और मैंने अपनी सारी चीज़ें समेट ली, क्योंकि मुझे बहुत डर था कि बच्चे ये चीज़ें छेड़ेंगे। और बस अभी ये कि मैं हीटर के आगे बैठूँगी, सुकून करूँगी और अपनी चाय पीऊँगी। चाय भी मेरी आ गई है। हुसैन भाई ज़िंदाबाद। हुसैन भाई ने फटाफट चाय बना ली, उनको पता था बाजी को चाय चाहिए। और बस अब मैं बहुत थक गई और मैं लेटूँगी और थोड़ा सा फ़ोन यूज़ करूँगी एंड या दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।